नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जयश्री मिश्रा। शुरुआत कर रहे हैं हिंदी बुलेटिन की। खास खबर ये कि इस वक्त एनडीए ने भी अपनी बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। एक तरफ विपक्ष की बैठक हो रही है बेंगलुरु में, वहीं अब एनडीए भी बैठक कर रहा है। विपक्ष के साथ एनडीए ने भी अपनी बैठक बुलाई है। एनडीए की दिल्ली में बैठक होनी है, जबकि विपक्ष बेंगलुरु में बैठक कर रहा है। 2 दिवसीय बैठक बेंगलुरु में चल रही है, आज उसका दूसरा दिन होगा। और वहीं आज दिल्ली में भी अहम बैठक है एनडीए की मीटिंग में 38 दल शामिल होंगे। और आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी एनडीए की मीटिंग में इस बार शामिल होंगे। एनडीए के पास विपक्ष से 12 सहयोगी दल ज्यादा हैं, यानी 26 वर्सेस 38 ये इस वक्त का आंकड़ा है जो सामने नजर आ रहा है। विपक्ष की ओर से सब 26 पार्टियां एक साथ हैं। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो 38 दल एक साथ सामने आ रहे हैं। और इसी खबर पर ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी भारत भूषण। भारत, विपक्ष के साथ 26 वर्सेस 38 इस वक्त ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या मायने हैं इसके? जिस प्रकार से जो है विपक्ष की ओर से कल से जो है बेंगलुरु में जो अपना विपक्षी एकता की जो मीटिंग है वो शुरू की गई थी। हालांकि जो कल जो केवल इस बारे में कुछ ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई थी, रात को केवल डिनर रखा गया था। आज जो है दोपहर से तकरीबन 11 बजे से मीटिंग चल रही है। 3 चरणों में मीटिंग होगी और शाम को 4 बजे के आसपास जो है इस मामले में प्रेस को ब्रीफ किया जाएगा कि मीटिंग में जो है विपक्ष की ओर से क्या क्या फैसले लिए गए हैं, किसके नेतृत्व में विपक्ष की ओर से चुनाव लड़ा जाएगा, इन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। और विपक्ष का एक हेडक्वार्टर कहां पर बना जाएगा, इसके बारे में भी चर्चा होगी। कई अहम मुद्दे विपक्ष की ओर से लेंगे। लेकिन जैसे जिस प्रकार से जो है विपक्ष की ओर से मीटिंग बुलाई गई है, तो इसी को लेकर आज एनडीए की ओर से भी दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई है। आज शाम को 4 बजे दिल्ली में एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, जो भी एनडीए में राजनीतिक दल से शामिल हैं, सभी की मीटिंग बुलाई गई है। लेकिन अहम बात इसमें यह है कि जिस प्रकार विपक्ष के 26 दल इकट्ठे हैं, हम 26 की किसी न किसी लोकसभा में हर एक की सीट है। इसमें सबसे खास बात ऐसी आती है कि आज जिस तरह से एनडीए के 38 दल है एनडीए में जो शामिल, लेकिन उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि उन 38 दलों में से जो है कम से कम 13 ऐसी पार्टियां जिनकी लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। तो हालांकि जो जेजेपी को भी जो है बीजेपी की ओर से आमंत्रित किया गया। अगर हम हरियाणा की बात करें और पंजाब की बात करें तो अकाली दल को भी जो इस बारे में निमंत्रण दिया गया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जेजेपी की ओर से तो निमंत्रण को स्वीकार कर लिया गया है। क्या अकाली दल आज इस मीटिंग में जाता है या नहीं जाता है, या अकाली दल का कोई प्रत्याशी या कोई नुमाइंदा इस मीटिंग में जाता है या नहीं जाता, इसके ऊपर भी निगाहें रहेंगी। क्योंकि अकाली दल जो है पहले ही जो बीजेपी से किसान में अपना गठबंधन तोड़ चुका है। तो ऐसे में जो ये देखने वाली बात होगी अकाली दल जाता है या नहीं जाता है। तो सबसे अहम बात जैसे कि जिस प्रकार से जो यूपीए ने जो है यूपीए गठबंधन को जो एनडीए की ओर से जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्होंने भानुमति का पुनर्व बताया था। और उन्होंने कहा था कि ना उनके पास नेता है, ना नीयत है, ना ही नीति है, ना ही फैसला लेने की ताकत है। क्योंकि जो इस प्रकार से जो बीते दिनों जब पटना में नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्षी दलों की मीटिंग हुई थी, तो वहां पर भी किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं हो पाया था। नेता को लेकर हमेशा बरकरार रही है। बिहार के नेता चाहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है विपक्षी दल चुनाव लड़े, लेकिन ममता बनर्जी के समर्थक चाहते हैं कि ममता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। नेतृत्व को लेकर भारत एक बड़ा सवाल विपक्ष के सामने है कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व कौन करेगा। एक नाम सामने लाना एक बेहद अहम और बड़ा सवाल है। जिस तरीके से रिफ्रेम किया जा रहा है यूपीए को, एक बार फिर से सोनिया गांधी सामने आई है। जब 2004 की बात की जाए, 9 की बात की जाए, उस वक्त भी सोनिया गांधी का नेतृत्व था यूपीए का, और एक बार फिर से सोनिया एक्टिव होती नजर आ रही हैं। लेकिन जैसे इसमें अहम बात यह है कि जिस प्रकार से जो है अगर हम बात करें नीतीश कुमार की या राहुल गांधी जिस प्रकार से पीछे हट गए हैं, तो उन नामों को लेकर जो है वोटिंग करवाई गई थी विपक्ष की ओर से। उस वोटिंग में जो है सबसे ज्यादा मत जो है वो प्रियंका गांधी को मिले हैं। कि प्रियंका गांधी को राहुल गांधी के पीछे हटने के बाद जो है अब प्रियंका गांधी को विपक्ष की लीडरशिप संभालनी चाहिए। और प्रियंका गांधी के नाम पर जो है 30% जो विपक्ष के नेता है वो सहमत है। हालांकि जो प्रियंका गांधी के अलावा नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर केवल 13 से 14% लोग ही सहमत है कि नीतीश कुमार की लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाना चाहिए। तो ऐसे में अब एक बार फिर से जो है पूरी की पूरी जो है दारोमदार जो है गांधी परिवार के ऊपर आता नजर आ रहा है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस जो है वो सेंटर फ्रेम में भारत नजर आ रही है कि विपक्षी एकता को लेकर के जिस तरीके से तमाम पार्टियां बातें कर रही थी, एक बार फिर से कांग्रेस कहीं ना कहीं हाशिए पे चली गई थी, लेकिन एक बार फिर से ये कांग्रेस जो है वो सेंटर में आती नजर आ रही है। और आज बेंगलुरु में बैठक होनी है। देखना ये वाजिब होगा कि किस तरीके से इसकी रणनीति तय की जाती है। वहीं दूसरी ओर बात की जाए एनडीए की, तो एनडीए भी पूरी तरीके से अपनी कमर कस
चुकी है। एनडीए भी अपना कुनबा लगातार बढ़ा रही है। बहुत शुक्रिया भारत इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब 38 वर्सेस 26 ये चल रहा है और अब देखना होगा कि आगे की रणनीति किस तरीके से यूपीए और एनडीए की ओर से तय की जाती है और लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां सामने आती हैं।